गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ही ब्रह्म है। इसका निरूपण करने के लिए आत्मा को चार भागों में बांट दीजिए। ब्रह्म को भी चार भागों में हम बांटते हैं। कैसे? आत्मा शरीर के अंदर शुद्ध आत्मा यानी जो चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य, एक वो हो गया। दूसरा जो कर्ता भोक्ता मानते हुए सुखी और दुखी होता है, जिसको कहते हैं कि आत्मा का प्रतिबिंब स्वरूप है, जीव आत्मा मान लीजिए या मलित आत्मा मान लीजिए। तीसरा यह सूक्ष्म शरीर के रूप में आपका पूरा अंतःकरण और इंद्रियां आ गई। इंद्रियों का गोलक नहीं, इंद्रिय आ गई। और चौथा जो है आपका यह जो दिखाई देने वाला स्थूल शरीर है, यह आ गया। दूसरे रूप में आप यह भी कह सकते हैं, इस शरीर का अभिमानी देवता जो विश्व है वो हो गया। सूक्ष्म शरीर का यानी स्वप्न का अभिमानी देवता आपका तेजस, और प्रसुप्ति का सुसुप्ति का अभिमानी देवता प्राग। ठीक है। प्राग ही वैसे उसी को हम जीव भी कह सकते हैं और कारण शरीर भी कह सकते हैं। ब्रह्म का चार भाग करते हैं तो एक तो हो गया आपका, सबसे अगर नीचे से लेते हैं तो विराट पुरुष। दूसरा हो गया आपका हिरण्यगर्भ। तीसरा ईश्वर। और चौथा ब्रह्म जो निराकार निर्गुण निरअवय वह ब्रह्म, सत्चित और आनंद में वह ब्रह्म। वास्तव में इसको समझने के लिए आपको पहले सृष्टि की रचना समझनी पड़ेगी। सृष्टि की रचना कैसे हुई? तो जब ब्रह्म को, क्योंकि ब्रह्म तो कुछ करता नहीं है, तो जब ब्रह्म इच्छा एक से बहुत होने की इच्छा होती है तो स्वयं माया रूप को धारण करके ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, उस रूप में प्रकट हो जाता है। और वही ईश्वर जब सृष्टि करने को होता है तो ब्रह्मा कहिए या हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट होता है। और वही हिरण्यगर्भ जहाँ पर सभी जीवों के बीच पड़े हुए हैं, वही उसी को हिरण्यगर्भ को ही महतत्व भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कह सकते हैं, कहते हैं। और उसी से फिर विराट या अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार ही विराट का एक नाम है। विराट को ही वैसा नर भी कहते हैं कि उसका अभिमानी होने के कारण। और वहाँ पर विराट से फिर जीवों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर शरीर को यानी शरीर का अभिमानी देवता जो है विश्व, उससे किसके जोड़ा, किसके साथ किया? इस वैश्वा नर के साथ यानी विराट पुरुष के साथ, इन दोनों को एक कर लिया। और जो आपके अंदर
स्वप्न का अभिमानी देवता या सूक्ष्म शरीर है, उसको किसके साथ? हिरण्यगर्भ के साथ। ठीक है। और जो यह सुषुप्त का अभिमानी देवता जो प्राज्ञ है, वही कारण शरीर भी है, वही, उसी को आप जीव भी कह सकते हैं। उसको जोड़ दीजिए किसके साथ? ईश्वर के साथ। क्योंकि यह आपका हिरण्यगर्भ कैसे पैदा हुआ? यह ईश्वर से पैदा हुआ। जब ईश्वर की को सृष्टि की रचना हुई तो हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा की रचना करता है। इसी को महतत्व उपाधि क्या लेकर के यही हिरण्यगर्भ है या ब्रह्मा कहिए। उससे फिर अहंकार, अहंकार ही जो है आपका, उसी को विराट कहते हैं। तो यहाँ पर यह क्या किया कि विराट, विश्व को विराट से लिंक किया या वैश्वानर से, ये दोनों एक हो गए, जोड़ दिया। और जो आपका सूक्ष्म शरीर है या तेजस, जो इसका वाणी देवता है स्वप्न का, उसको हिरण्यगर्भ से जोड़ दो। और जो यह कारण शरीर है, ये जीव है या मलिन आत्मा कहिए या प्राज्ञ, जो सुषुप्त का वाणी देवता है, उसको किससे जोड़ दो? ईश्वर से। बाकी बचा शुद्ध आपके अंदर आत्मा, चैतन्य आत्मा, इसको ब्रह्म से जोड़ दो। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे ही आत्मा ब्रह्म है, इसका एकत्व का हमें बोध होता है। तो आत्मा के एकत्व का बोध करने के लिए इस प्रकार से हम चार चार भागों में आत्मा को भी और ब्रह्म को भी चार भागों में बांट करके हम जीव और ब्रह्म का एकत्व करते हैं। यानी जीव ही ब्रह्म है, हम ही ब्रह्म हैं, इसमें कोई अंदर नहीं है। क्योंकि जीव के अंदर ही, हमारे अंदर ही वह चैतन्य आत्मा मौजूद है और उसी की चेतनता या शक्ति के कारण से हम सभी कार्य को सुचारू रूप से निष्पादित संपन्न करते हैं।